7 साल की उम्र में दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। कुत्ते के रूप में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था। बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं होता था, पॉजिटिव पड़ोसी संभालते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा दिन रात इनके ऊपर अटैक्स करता था। लगातार बिस्तर पे रहते थे, ऐसी इनकी कंडीशन थी, जिसकी वजह से पॉजिटिव इनका कहना है कि 2006 में इनका डिवोर्स हो गया। मेरे को किसी का भी पता नहीं था, यहाँ तक कि अपने बहन भाई माता पिता बुद्ध नहीं थी। यस पापा जी, मैं पूरा दिन बेड पे रहती थी, कोई लैटरिन बाथरूम का भी कोई पता नहीं होता था, कपड़ों में हो जाता था। यस पापा जी। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बाबे चेंज करने वाली औरत है, क्योंकि मम्मा मेरी माँ तो प्यार ही करती है, माँ तो बोलेगी ही कि बच्चा बच जाए, सही हो जाए। वो मेरे को कभी कहीं लेके जाती, कभी कहीं। 10 चर्चेस बदल दिए थे आप लोगों ने। यस पापा जी। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम सुखजीत है और साथ में इनके पति हैं, और ये बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अपोस्टली ये सिस्टर का कहना है कि 7 साल की उम्र में दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। जैसे अपोस्टली इनको रात को सोते समय दब्बे पड़ते थे, और अपोस्टली इनका कहना है कि डर लगता था अपने घर से ही, और बिल्ली कुत्ते के रूप में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था, और जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। और अपोस्टली ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन में बढ़ता गया, और इनका कहना है कि जब ये स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी ये खेलना शुरू कर देते थे। ऐसे दुष्ट आत्मा ऐसे बोलो स्कूल में भी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर खेलना शुरू कर देता, ताकि सही समझ आए लोगों को। अच्छा, फिर और जिसकी वजह से अपोस्टली टीचर इनको उस समय इसी हालत में घर पे भेजते थे। और अपोस्टली इनका कहना है कि फिर उसके बाद इनकी फैमिली अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाते थे, अलग अलग उपाय करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनकी ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहा था अपोस्टली। और लगातार दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन में बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये पढ़ भी नहीं पाए अपोस्टली। और इनका कहना है कि उसके बाद छोटी उम्र में ही 15-16 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई। और अपोस्टली इनका कहना है कि जब शादी के कुछ समय तक तो ये सिस्टर सही रहे, लेकिन उसके बाद दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके ऊपर और बढ़ता गया। इनका कहना है कि उसके बाद इनके घर में बेटे ने भी जन्म लिया एक, फिर 2005 में दूसरे बेटे ने जन्म लिया। लेकिन दुष्ट आत्माओं का प्रभाव अपोस्टली इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि इनका कहना है कि इनके सास ससुर नहीं है, लेकिन उस समय इनके पति जो है, जैसे वो भी शराब का नशा करते थे, काम काज जाते थे और शराब का नशा करते थे। बच्चों को संभालने वाला भी कोई नहीं होता था, अपोस्टली पड़ोसी संभालते थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा दिन रात इनके ऊपर अटैक्स करता था, इनके ऊपर आकर खेलता था। और अपोस्टली कई घंटे तो ये बेहोश रहते थे, घर का कोई काम काज नहीं कर पाते थे, लगातार बिस्तर पे रहते थे, ऐसी इनकी कंडीशन थी, जिसकी वजह से अपोस्टली इनका कहना है कि 2006 में इनका डिवोर्स हो गया। और उसके बाद अपोस्टली इनकी लाइफ और भी लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर उस शादी में शैतान जब काम कर रहा था जी, काम का जिससे होता नहीं था, दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा था, क्लेश रहती थी दोनों में। जी अपोस्टली, हाँ, क्योंकि शैतान झगड़ा करवाएगा, शैतान हमें पीड़ित करेगा, बुरा हाल करेगा हमारा, वही इसके साथ कर रहा था। शैतान जब तेरी शादी होगी, शादी से पहले भी तुम्हारे ऊपर खेलता था। जमसीदी पापा जी, जमसीदी मम्मा जी, जब शैतान शादी से पहले भी तेरे जीवन में काम कर रहा था। ये कौन है तेरे साथ है जो? मेरी दूसरी मैरिज हुई इसी पे। अच्छा, दूसरी वाला। हाँ जी। तो मतलब जैसे इतना शैतान तेरी जिंदगी में काम कर रहा था, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया, तू पढ़ भी नहीं पाई, फिर तेरी 16 साल में शादी होगी। यस पापा जी। तो शादी के बाद क्या तेरे साथ कर रहा था शैतान? पापा जी ऐसे 8 दिन जाते हैं ना ससुराल में, वापस मायके गई, 8 दिन रह के आई। जब मैं वापस आई तो पागलों जैसी हरकत करती थी। मैं यही बोलती थी कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी, बस मैंने मेरी मम्मा के पास ही जाना है। मेरे को किसी का भी पता नहीं था, यहाँ तक कि अपने बहन भाई माता पिता बुद्ध नहीं थी तुम? यस पापा जी, किसी की पहचान नहीं थी, सिर्फ मैं अपनी मम्मा को याद रखती, जो वो ही याद था मुझको। सिर्फ मम्मा याद थी, तेरा पति है, तेरा ससुराल है, कोई समझ नहीं कुछ याद नहीं थी। कितने साल तेरी शादी रही वहाँ पापा जी? 6 साल। 6 साल नर्क जैसे निकले? यस पापा जी। ऐसे निकला, शैतान खत्म कर रहा था? पापा जी बहुत बुरी हालात थी। 3 महीने तो बीमार कितना करता था शैतान? तो मतलब 3 महीने तो मैं डिप्रेशन में चली गई। 3 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया। 2 बच्चे थे, मुझको पता नहीं होता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है।
भी मैं पूरा जैसे दिन mental- बेड में रहती mentally थी, type कोई होगी। लैटरिन बाथरूम का भी कोई पता नहीं होता था। कपड़ों में ही हो जाता था। यस पापा जी, पूरी डिप्रेशन में, जैसे कोई बहुत ज्यादा पागल होता है ना, हाँ। वैसी हालत थी। अच्छा, इलाज करवा रहे थे तेरा? हाँ जी पापा जी, अन्य जगह पे लेके जाते थे, वो बाबा बहुत लोगों जगहों के पर पास। डॉक्टर भी सब कुछ कर रहे थे। हाँ जी पापा। अच्छा, जब वो सियाने बाबे तांत्रिक बाबाओं के पास जाते थे, वो क्या कहते थे? पापा जी वो पैसे लेते थे और कुछ सामान देते थे कि ये करना, जैसे पाथियां होती है ना, हाँ, वो दे के, नारियल दे के मेरे को बोलना मतलब कि बहुत सारी पुट्ठी सीधी चीजें इसको, हाँ जी, दुनिया में जो घर होता है हाँ जी, वो सब कुछ करते रहे। हाँ जी, हाँ और जी, कुछ मसला हल नहीं हुआ, फिर आपका डिवोर्स हो जाता है। हाँ जी पापा जी। वो तो मेरी मम्मा को लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बाबे चेंज करने वाली औरत है, क्योंकि मम्मा, मेरी माँ तो प्यार ही करती है। हाँ। माँ तो बोलेगी ही कि बच्चा बच जाए, सही हो जाए। वो मेरे को कभी कहीं लेके जाती ही, कभी कहीं, तो लोग बोलते थे ये बाबे चेंज करने वाला हाँ, घर है। दुनिया तो बातें करेगी। हाँ जी। अच्छा, जब ये इसका डिवोर्स हो जाता है, तेरे पास क्या लिखवाया इसने सारा? फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2007 में ये बाई के साथ इनकी शादी होती है। 2007 में? जी अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि उसके बाद भी ऐसे बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ता गया, और अपोस्टल जी ये भी इनको अलग अलग तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जाते थे, जहां यहाँ भी कहीं बताता था कोई, ये भाई लेके जाते थे, जितना भी पैसा कमाते थे सारा इनके इलाज के ऊपर लगाते थे, डॉक्टर्स दवाइयों के थ्रू, तांत्रिक बाबाओं के थ्रू, ऐसे अपोस्टल जी कर रहे थे। लेकिन जब तांत्रिक बाबाओं के थ्रू भी कोई हल नहीं मिला, डॉक्टर्स के थ्रू कोई हल नहीं मिला, तो 2016 में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और अपोस्टल जी इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां पर जाकर कुछ समय जाते समय भी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रीतियां तो कर रहे थे, तेल पानी यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने दूसरी चर्च को बदला। फिर अपोस्टल जी ऐसे करते करते इनका कहना है कि तकरीबन 10 चर्चेस ये बदल चुके हैं अपोस्टल जी। 10 चर्चेस बदल दिए थे आप लोगों ने? यस पापा जी। 2016 से ये समझ आ गया कि प्रभु यीशु में हल है। यस पापा ये जी। दिमाग में बात बैठ गई थी? यस पापा जी, ये तो पता था, लेकिन मतलब कि पूरी दुनिया में तो हम घूम आए, जब प्रभु को जाना, वचन को सुना, ये तो समझ लिया कि उद्धार परमेश्वर से ही होगा। मतलब ये दिमाग में आ गया। यस पापा। पहले पूरी दुनिया में गए चंगाई के लिए, यस पापा जी। लेकिन क्या कहते हैं इसको, 10 चर्चेस बदलने से भी इनका शैतान से छुटकारा नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि अपोस्टल जी रेगुलर अपने घर के दरवाजों के ऊपर, दीवारों के ऊपर स्लीब बनाते थे तेल की, और जब भी घर से निकलते थे अपोस्टल जी उस समय भी अपने माथे के ऊपर स्लीब बनाते थे ऑयल की अपोस्टल जी। और इस रीतियों को अपोस्टल जी, सब रीतियों को ये कर रहे थे, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। इसका ले एंड सीन दिखाओ। गो चला सीधा चला। कौन है तू? क्या है तू? मैं नहीं जाऊंगा, मैं बचपन से इनके साथ देख देख मेरी तरफ। हम किसी शैतान की कोई बात को ना सुनते हैं। अरे ये पूरी दुनिया घूम आई है, इधर- ये नहीं बचेगी। यहाँ से, पागल हो जाएगी। यहां से उठ उठ शैतान गंदी आत्मा, उठ। कहाँ है? उठ सीधा। इधर आओ, मुझे मेरे पास आओ, खड़ा हो मेरे सामने। कहा ना मैंने, इधर आओ। गो छोड़ इसकी बॉडी को। शट शट फ्री नेम जीसस। अच्छा बताओ क्या हुआ फिर? पास्टर जी इनका कहना है कि इन 10 चर्चेस में एक पास्टर ने पास्टर जी इनको बोला कि मैं तुम्हें पुलपट की मिट्टी लाके दूंगा, वो पानी में घोल कर ऐसे तूने पीनी है, तू छुटकारा पा जाएगी। लेकिन पास्टर जी इन्होंने वो भी किया, तब भी कोई हल नहीं मिला पास्टर जी। और इनका कहना है कि 10 चर्चेस में काफ़ी जगह पे जब ये गए तो एक चर्च में ये परमानेंट जुड़ गए पास्टर जी, वहाँ पे सालों साल जा रहे थे पास्टर जी, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रीतियाँ अपना रहे थे। मतलब जैसे एक चर्च में फाइनली तो जुड़ गई कि इससे अब और कोई ऊपर नहीं है, मैं यहाँ बनी रहूंगी, हाँ जी। वहां से भी तेरा छुटकारा नहीं हुआ? नहीं पापा जी, मेरा कोई छुटकारा नहीं हुआ। वहाँ पर ले एंड भी हुआ था, लेकिन कोई भी छुटकारा नहीं हुआ। जैसे जाती थी वापस आ जाती थी, ऐसे खेलती थी ऐसे ही वहाँ? खेलती थी, ऐसे ही जैसे
सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में हुआ, ऐसे ही होता था मेरे। ऐसे होता था यस पापा हर जी। बार? यस पापा। हर बार? यस पापा जी। जब कितने जाती सालों से हो रहा था तेरे साथ? यस पापा जी, ऐसे ही होता था। नहीं, जैसे तू चर्च जाती थी, हाँ जी। तेरे ऊपर दुष्ट आत्माएं खेलती थी, तो हर बार जब जाती थी होता था? जब मैंने शुरू किया ना पापा जी, तब तो बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर बीच में ऊपर आना बंद कर दिया, हाँ लेकिन जी। अंदर काम कर रहा था। यस पापा जी। फिर वो दुष्ट आत्मा ने एक बीमारी का रूप ले लिया। कौन सी बीमारी? मेरे को सांस फूलती थी, कितनी? सांस की प्रॉब्लम थी, मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। ऐसे हो गया? यस पापा जी। तकलीफ में कितनी थी तू? पापा जी मैं बहुत तकलीफ में थी। नहीं, जैसे प्रभु में आकर तू क्या सोचती कब मेरा हल होगा? कि यहाँ जो टीचिंग समझाई जाती है उस हिसाब से बनी हुई थी तू, यस लेकिन पापा जी। मसला हल नहीं हो रहा था ना? वही मैं जो वहां से सीखती थी वही मैं करती थी, वैसे ही प्रे करती थी, वैसे चलती थी। लेकिन वही जब इस मिनिस्ट्री के बारे में तुम्हें पता चला, मन तेरा बन गया इधर आने का कि नहीं? पापा जी अब जब तूने पहली बार इधर आना था, तेरा इधर आने का मन बन गया था या नहीं? पापा जी मैं ना काफी देर से यूट्यूब पे देखती थी, हाँ। ये ऐसे लोग हील होते हैं, गवाहियां आती थी। तो मैंने 1-2 बार इनको बोला भी कि हम चलें वहाँ, हम ना ठीक हो जाऊंगी। ये बोले नहीं, वो भी तो मिनिस्ट्री अच्छी है, वहाँ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम वहाँ ही जुड़े रहे। फिर जब काफी टाइम गुजर गया, जैसे कि 10 साल ही हो गए, तो ये बोले कि नहीं अब नहीं, अब तुमको लेकर मैं ही जाऊंगा वहाँ। यहाँ यस पापा इन्होंने जी। खुद कहा मैं यहाँ लेकर जाऊंगा। यस पापा जी, ये लेके आए मेरे। अच्छा, कुछ क्योंकि अपोस्टल जी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अपोस्टल जी इनके कपड़ों में यूरिन पास होता था। अच्छा, 10-10 last दिन में 10-10 ड्रेसेस चेंज करने पड़ते थे अपोस्टल एक जी। दिन में? एक दिन में अपोस्टल जी। इतना बुरा हाल हो गया था? और पंप यूज करते थे अपोस्टल जी। ओ बाप रे। जब हमारे पास सीरियस लोग आते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं, हम उन पर वर्क करते हैं, लेकिन लोग जो है वो थोड़े अजीब है। कुछ, सारे नहीं, कुछ अच्छे होते हैं। हमारी मेहनत का जो एक रिस्पेक्ट होती वो नहीं देते, अपनी मर्जी करते हैं। कुछ लोग वो भूल जाते हैं कि हमें इन्होंने बचाया है, हमारी जिंदगी को इतना अच्छा किया है, और जो भूल जाते हैं वही फिर दोबारा फंसते हैं शैतान की जुक्तियों में। कितनों को बात समझ आ रही? सोच कर देखो, अब बात नहीं कर सकते इसके हिसाब से, और कोई नहीं है जो इसको ठीक कर सकता था। ये सोचते इनकी, और कहाँ जाएंगे, इससे ऊपर क्या है, ऐसे सोचते थे ना यस कि और पापा कौन हो सकता हुआ ऐसा। जी। यस पापा जी। लेकिन दुनिया को ये, दुनिया के दिमाग में ये गलत सोच बैठ गई। बाइबल में लिखा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो किसी एक अगुए के साथ नहीं है, वो शुद्ध मन वालों के साथ है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। वो अपने खरे और सही नियम के साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहते और हो? अपोस्टल जी इनके कहने कि अपने छुटकारे के लिए रुमाल को अपने बाजू के ऊपर बांधती थी, सर के ऊपर बांध के रखती थी, ऐसे सारी रीतियां ये कर रही थी। ये दूसरा डिप्रेशन है। एक डिप्रेशन तो दुनिया में आता है जो बुद्धि में आ जाता है, एक इन चीजों का भी डिप्रेशन बन रहा है। सोचो ये किस हद तक इन्हें आत्मिक बीमार कर रहे हैं कि ये रुमाल तक बांध कर रखते थे प्रार्थना वाला। क्या हाल है, जबकि इन्हें खुद जो करना चाहिए, जो अंदर से याद चाहिए, दलेरी चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, और ये मटीरियलिस्ट चीजों पर भरोसा करके बैठ गए। हम वही हटवाते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। अब देखो ये तैयार हो गई है, तुम्हें यहाँ कितनी समझ आ गई? राइट पापा जी मैं सीख गई हूँ, जैसे आप प्रार्थना सिखाते हो, पॉजिटिव प्रार्थना Yes, प्रैक्टिकल करवाते हैं, Yes, पापा। वो जबरदस्त सीख गए हो। यस पापा भाई जी तुम कितना सीख गए हो? हाँ जी, मैं भी काफी सीख गया। काफी सीख गए हो। सुसमाचार देते हैं इस मिनिस्ट्री का? हाँ जी, हाँ जी, राइट वाली शिक्षा का देते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर रेडी हो जाओ, आने वाले दिनों में मैं मीटिंग करता तुम लोगों से और तुम्हें बताता हूँ और क्या करना है, ठीक है? इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है
GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।